हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइस, सबसे पहले उन तमाम मित्रों, भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे इस वीडियो पर या इस चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अभी तो मेरा यूट्यूब जो परिवार है काफ़ी छोटा है। अगर आप लोग का आशीर्वाद अगर दुआ मिलती है, साथ मिलता है, तो लगता है कि मेरा परिवार काफ़ी ग्रो कर जाएगा। हम चाहते हैं कि हम लोग का जो परिवार हो, बहुत बड़ा लेवल पर हो और उसमें बहुत से लोग आकर जुड़े। अगर आप लोग जुड़ते हैं मेरे परिवार से, तो हमको लगता है कि बहुत जल्द से हम लोग का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग इस चैनल हम आपको बता दूं कि इस चैनल पे हमने मैथ्स का फाउंडेशन दिया है, स्टार्ट भी कर दिया है। इस फाउंडेशन का नाम है जीरो टू हीरो। क्या नाम है? जीरो टू हीरो। हम जो है मैथ्स का टाइप 6 तक हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो अपलोडेड है। जो भी मेरे भाई मित्र, जो भी बंधु है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया जाकर मेरे यूट्यूब फैमिली से एक बार संपर्क करें, एक बार जुड़िए, ताकि मेरा परिवार में आपका भी भागीदारी हो। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं अपने टाइप 7 को। टाइप 7 में हम दो पढ़ाएंगे, टाइप 7 का टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आपको कहता है कि यदि 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 जो है, यदि x के पावर n है ना, n-1 रहे, ठीक है, x के पावर n -1 हो, तो हमेशा ये संख्या हमेशा ये संख्या x -1 से पूरी कट जाएगी, पूरी कट जाएगी। ध्यान समझिए दोस्तों, लेकिन कंडीशन है, जो n है या x है, n या x कुछ भी रहे, कुछ भी का मतलब है कि सम या विषम कुछ भी रहे ना, सम या विषम कुछ भी रहे, ठीक है। आपका ये थ्योरी है, इसको समझना है अच्छा से, और तब हम लोग एक एक करके चलेंगे क्वेश्चन पर। देखिए, घबराना नहीं है, पहले थ्योरी। यदि x के पावर n-1 हो, तो हमेशा ये संख्या x -1 से पूरी कट जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि n या x, मतलब x या n दोनों की बात कर रहा है, कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। 7 का टाइप 2 में फर्क पड़ता है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब साफ है कि अगर संख्या मान चलते हैं 8 लेते हैं और 8 के पावर 3 लेते हैं, ठीक है, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी? एक से माइनस, यानी आपको 7 से आराम से कटेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि अगर 1 रहता है तो आराम से 7 से कट जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर एक और देखिए, ये लीजिए, हम लोग 5 छोटा संख्या ले रहे हैं ताकि समझाने में हमको सुविधा होगी। समझिए, थोड़ा माइक का थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ना, जो माइक है थोड़ा सा बाबू दिक्कत हो रहा है, अच्छा माइक नहीं दिया है, ठीक है। हम फिर ऑर्डर किए हैं दूसरा माइक, देखिए कब तक आ रहा है। देखिए, हम लेते हैं यहाँ पर 4, क्या लेते हैं? 4। हमने कहा कि x और n कुछ भी रहे, सम रहे या विषम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा जब 1 घटाइएगा ना, तो हमेशा 4 से कट जाएगा। जो भी संख्या रहेगी यहाँ पर एक कम कर देना है, आराम से कम से कट जाएगी। अब इसको हम सत्यापन करेंगे, साबित करेंगे।
यानी इसका जो मान होता है 500 का होता है 12, अब में से 1 घटाइए और 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा मेरा, यानी 2 में से गया 1, 1 और 5, जब तो भाग लगाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे 749, 2 17 कट गया। फिर देखिए ये कहता है इसको ले लेंगे 625 -1, इसको 4 से भाग कीजिएगा आपको हो जाएगा 624, 4 जब हम घटाएंगे 4 4 और उसे 2 बचे 4 5 20, 424, ठीक है ना। हमने आपको सम और विषम पर एग्जाम्पल देकर समझा दिया कि जो भी संख्या रहे बस थ्योरी ये होगा हमेशा, यानी x बराबर विषम रहे या सम रहे, कितना भी पावर हो कितना भी बेस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो रहेगा यहाँ पर उससे एक कम करके नीचे आपको काम करना है रहेगा और संख्या आराम से कट जाएगी। इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, किसके फॉर्म में, x के पावर n -1, इसके फॉर्म में आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ये हम आपको इस थ्योरी को समझा दिया, थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब आता है एग्जाम्पल, ठीक है। जैसा थ्योरी है, जैसा थ्योरी कह रहा है हमने उस पर एग्जाम्पल देके समझा दिया, ठीक है। सम भी बोला तो सम भी लिए, ऊपर ले विषम और विषम ही लिए और ऊपर ले सम ले लिए, लेकिन एक बात और है, एक लेते हैं, क्या लेते हैं, एक लेते हैं सम सम लेते हैं और विषम विषम लेते हैं, उसका भी देखते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, अगर लेते हैं 9 के पावर लीजिए 3 लीजिए, क्या लीजिए 9 के पावर 3, तो हमेशा किसे कटेगा, ये हमेशा कटेगा 8 से कटेगा, लेकिन कंडीशन है कि 1 घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 घटाने की बात कर रहा है, 1 घटाने के बाद नीचे 1 से 1 कम करके आराम से कट जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 7 से कितना होगा 29 -1, 8 से कटेगा यानी हो जाएगा मेरा 728 बटा 8, काटिए 8 9 72, 8 का 8 पूरा पूरी कट गया। हमने एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। फिर देखिए आपको कह रहा है फिर क्या लेंगे, एक लीजिए सम लिखिए, है ना, सम लीजिए, मान लीजिए कि आप लीजिए सम लीजिए 10 के पावर 10 लीजिए, 10 से लीजिए, ठीक है, 10 के पावर लीजिए, आपको 4 लीजिए, क्या लें 10 के पावर 4, किससे कटेगा, मतलब 9 से कटेगा, लेकिन कब, जब 1 घटेगा तब। देखिए कैसे, हाँ ये कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा 4 गो रहेगा, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 9 9 9 9, ठीक है, 9 से कटेगा तो आराम से कटेगा। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समय पर लेते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सवाल है। लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं 12 का लेते हैं स्क्वायर, किसे कटेगा 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, काटिए 144 ना, ये 11 यानी 1 कम करेंगे, इसमें 1 कम करना है, 1 कम करना कितना हो जाएगा 143, और 11 से कटेगा तो 11 कम 11 33, हाँ 11 कम 11 3 बचेगा 33, ये आराम से मेरा कट गया, ठीक है। हमने आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा दिया, सम विषम, सम लिए बेस, विषम लिए आपका घात ना, लेकर हमने समझा दिया। फिर विषम लिए सम लिए वो भी सेट कर रहा है, विषम विषम लिए वो भी सेट कर रहा है, सम सम लिए वो भी सेट कर रहा है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन किस तरह आता है, ध्यान दीजिए। देखिए इस पर क्वेश्चन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने समझाया है, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन आता है जैसे लेते हैं हम लोग 87 के पावर लेंगे हम लोग 86 है ना, ये अब भागा हो जाएगी, आपको ले लेंगे 86 है ये, हाँ ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 ले लेंगे आपको 45 के पावर ले लेंगे 102 और ले लेंगे प्लस मार्क्स ले लेंगे कितना 32, अब बाटा कितना हो जाएगा 44, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ 2 देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको 3 नंबर लेते हैं और लेते हैं 72 के पावर लेते हैं 74, करते हैं 74 और प्लस, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे यानी शेषफल याद करना है और दिया रहे 87 के पावर 86 बटा 86 या 45 के पावर 102 -32 बटा 44 या 72 का पावर 74 प्लस
60/71 और 69 के पावर आपका 89 माइनस 64 अगर इस फॉर्म में रहता है तो इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगी, क्वेश्चन ये कहता है शेषफल ज्ञात करे इस सब का। ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब शेषफल पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना। क्या है, शेषफल निकाले, शेषफल ज्ञात करना ना, ये शेषफल ज्ञात करना, यही क्वेश्चन है आपका सबका। थ्योरी मतलब यही है शेषफल। अब हम लोग आते हैं, इसको बनाते हैं, प्यार से बनाएंगे। हमने कहा कि जब भी अगर कोई संख्या एक कुछ भी रहे, सम या विषम रहे, उसके पावर सम या विषम कुछ भी रहे, तो आपको एक घटाइएगा जब इसमें, तो आपकी संख्या जो बेस है उसे एक कम करके आराम से पूरा पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या कब कटेगी, इसे कटाना होगा। जो भी अगर आता है इसका जब घात कीजिएगा, इसका गुणा कीजिएगा, तो कब कटेगी, जब इसमें से एक घटाइएगा ना तब कटेगी। जब क्या होगा, जब हम घटाएंगे एक घटाएंगे तो आराम से पूरा पूरी कर देगी। क्या हम पिछले बार हम बताए हैं, इसकी जो हम पिछले समय है आपको एग्जांपल देकर बताए थे कि एक कम कीजिएगा तो नीचे वाले से पूरा पूरी कर जाएगी। तो हम माइनस एक क्यों लिखेंगे, साथ में हम लिखेंगे आपको 1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों कटने के बाद क्या आता है, जीरो, मतलब उसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो। हम कोई भी संख्या लिखना है लेकिन ऐसा लिखना है ताकि उसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो। हमने एक घटाया लेकिन एक जोड़ दिया, मतलब कि जो पहले था अभी भी है ना। हमने अपने सुविधा के लिए हम -1 और +1 को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, शून्य होता है। जब इसका भाग लगेगा ना तो शेषफल ये पूरा पूरी कर देगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 0 यहाँ पर है, अब +1 बच गया, कितना हो गया मेरा, 1 हो गया, यही हो गया राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जब भी कोई भी संख्या रहे अगर -1 घटाइएगा तो उस बेस वाली जो संख्या उसे 1 कम करके आराम से पूरा पूरी कट जाएगी। मतलब x के पावर n-1 हो तो ये x-1 से आराम से कट जाएगी। मतलब जितना भी संख्या रहे 1 घटा दीजिएगा तो आराम से पूरा पूरी कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमको काम करना है, 45 के पावर कितना 102 है बटा 44 है। आप कीजिए कि इसको एक आप कीजिए, इसको हम लिखते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको, पहले 45 के पावर लिखे 102। अब देखिए माइनस लिखना है 32, दूर लिखिए, ठीक है ना, ताकि काम करना है। यहाँ पर लिखना है 44। हमने कहा कि इसको पहले फॉर्म में लिखिए कि क्या यहाँ पर रखें कि मेरा 44 से भाग करने पर आराम से 0 आए। इसका मतलब इसके फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में लिखना है। जब हम 1 करेंगे -1 तो ये आराम से शेषफल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन -1 जब लिखिएगा अपना से तो आपको +1 भी लिखना क्या है, जरूरी है। क्योंकि -1 क्यों लिखेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही +1 लिखेंगे जो पहले मान था आज भी वही मान है, क्योंकि दोनों का मिलाकर होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए कोई किसी भी संख्या में दो संख्या सेम जोड़िए लेकिन प्लस माइनस जोड़िएगा, इसका मतलब है उसका वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी ना, इसीलिए हम लोग लिखते हैं। हमने जब -1 और +1 लिखा तो दोनों काटेगा कितना हो जाएगा, 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, 0 लिखिए यानी +1 और -1 दोनों बात क्या है, बराबर। हमने 0 के बदले में ये लिख दिया ताकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि नीचे वाली संख्या से पूरा पूरी काट देगा। अब क्या बचा, +1 बचा और -32 मिला, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तब 32 एक कितना हो जाएगा, 33 नहीं होगा, सेम चीज नहीं है, जुटेगा, घटाएंगे कितना, माइनस हो जाएगा 31। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है, क्या बात है, जब भी अगर जोड़ने पर मतलब भाग देने के बाद लास्ट में माइनस की संख्या आती है तो आप क्या करना है कि जो हर है उसमें से कम कर लेना है। क्या करना है, उसमें से कम कर लेना है। मतलब 44 में से 31 गया, आपको हो जाएगा 3, 1, मतलब मेरा हो गया राइट आंसर 13 हो गया। क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, बात समझ में आ रही है, हाँ देखिए। अब लेंगे यहाँ पे लेंगे 72 है, हम लोग क्या करेंगे 72 लिख लेंगे, लेकिन 74 है, ठीक है। लेकिन 60 को लेंगे दूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूर लिखेंगे, 71 है। हमने कहा पहले इसके फॉर्म में करेंगे ताकि दोनों मिलाकर इसका शेषफल क्या है, 0 आए। तो क्या करेंगे, जब 1 घटाएंगे ना तो आराम से संख्या काट देगा। क्या करेगा, जब भी संख्या 1 घटाएंगे
72 के पर कुछ भी रहे, जैसे ही एक हटा देंगे तो 71 से आराम से उसका शेषफल पूरा का पूरा कट जाएगा। आपको बना के दिखा दिए हैं। जब एक घटाएंगे, अपने मन से एक लिखे हैं, तो आपको 1 लिखना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए हम लोग 72 के पावर 74 लिखे हैं, या प्लस का लिखे 0, और 0 के बदले में क्या लिख लेना है, माइनस के 1 और प्लस के 1। जब माइनस के 1 प्लस 1 लिखे तो दोनों का क्या होगा, 0, जो पहले था आज भी वही है। इसीलिए हमने अपने सुविधा के लिए आराम से इसको माइनस और प्लस लिख दिया, ताकि ये जाकर रूल पर जाकर सेट हो जाए। जब ये रूल देखिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 72 का 74 माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका जब भाग करेगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब शेषफल 0 आ गया तो अब बताइए ये क्या बच गया ऊपर, तो बच गया 1 प्लस आ गया 60, इसका मतलब हो गया 61। क्या हो गया, 61 हो गया। जब प्लस में 61 आ गया, यही आपका होगा शेषफल होगा, जो राइट आंसर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हमने कहा कि जब भी संख्या दिया रहे इस टाइप की, आप क्या कीजिएगा, जो 64 है उसको थोड़ा दूर लिख लीजिएगा, क्या कीजिएगा, दूर लिख लीजिए, सेम संख्या, दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, ये है घात है, लेकिन -1 नहीं है, हम -1 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब 69 का पावर 89 है, आज जैसे ही गुना करके घटाइएगा, वो आराम से 68 के टेबल में आराम से कट जाएगी, कट के शेषफल क्या आएगी, 0 आएगी। जब 1 माइनस 1 जोड़े हैं, आपस से जोड़े हैं, तो आपको +1 भी जोड़ना पड़ेगा। जो आपस जोड़ेंगे उसके विपरीत चिन्ह वाला संख्या आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग न आए, इसीलिए हमको जोड़ना है। अब मान लीजिए इसमें -1 जोड़ेंगे क्यों, अब +1 अगर नहीं जोड़ते हैं तो -1 आया कहां से, इसीलिए उसको उस पर कोई दिक्कत आए, कोई आंच ना आए, उससे बचाने के लिए हम लोगों ने +1 को भी जोड़ दिया, ताकि दोनों मिलकर हो जाएगा लड्डू। क्या हो जाएगा, लड्डू मतलब 0। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, +1 भी जोड़ दिया, ताकि दोनों का क्या हो जाएगा, 0। अब पहले भी क्या था, 0 था, इसीलिए उसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या को सेम को जोड़ते हैं, लेकिन एक को चिन्ह रहेगा माइनस, एक को रहेगा प्लस। ठीक है, इसका मतलब होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। अब बच गया ये +1 और माइनस का 64। जब घटाइएगा तो कितना होगा, 63 होगा, लेकिन -1 के प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब बड़ा वाला संख्या लिखते हैं, यानी होता है 14 क्या माइनस, लिख दे माइनस। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी अगर कोई संख्या माइनस में आंसर आती है, आप पूछता है शेषफल निकालने के लिए, उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, जो हर है ना उसमें से घटाएंगे। क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे, क्या आएगा, मतलब मेरे क्या आएगा, 68 में से 63 गया, आएगा प्लस का 5। यही आपका राइट आंसर कहलाएगी, जो आपकी राइट आंसर कहलाएगी। ठीक है, हम लोगों ने 7 का टाइप 1 क्लियर कर लिया। अब इसी का है 7 का टाइप 2 है, आप लोग आराम से इसको देखिए। ठीक है, देखिए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7 का नंबर 2 टाइप। ठीक है, अब 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ लिए, अब 2 पढ़ेंगे। यह भी जो है शेषफल ज्ञात करने का तरीका है, इसके माध्यम से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ऑलरेडी पूछ चुका है, इसलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, इसका थ्योरी क्या कहता है, कैसे क्वेश्चन है, थ्योरी को हम लोग समझते हुए तब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर कहता है, यदि x के पावर n रहे, लेकिन +1 हो तो ये संख्या x +1 से पूरा पूरी कट जाएगी, पूरा पूरी क्या हो जाएगी, पूरा पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन करता है, कंडीशन क्या है, 100 या n हो, मतलब ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है ना, ये वाला हो या ये वाला हो, कोई हो, इसमें दोनों को विषम होना अनिवार्य है, ठीक है ना, विषम संख्या ही दोनों इसमें
दोनों, इसमें दोनों दोनों को होगा ना, क्या होगा इसमें दोनों को विषम संख्या होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जो भी संख्या, यहाँ पर ये आपका हो गया सिचुएशन हो गया कि जब इस कंडीशन रहेगा, जब ये रहेगा तो कंडीशन आपका ये रहेगा कि यदि आपको x के पावर n रहे +1 हो तो ये संख्या x + 1 से 100% कटेगी, लेकिन x या n हमेशा जो है विषम संख्या के रूप में होना चाहिए, सम संख्या में नहीं। क्योंकि हम लोगों ने इसके पिछला बार पढ़ा था माइनस में, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन प्लस में है। जब संख्या अधिक रहती है, जब संख्या अधिक से भाग करते हैं, उस कंडीशन में आपको दोनों क्या होना चाहिए, माइनस। अब हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं इसके थ्योरी के अनुसार, मतलब क्वेश्चन नहीं, थ्योरी के अनुसार देखते हैं। 5 के पावर हम लेते हैं 3, छोटा सा संख्या लेते हैं, तब हम समझेंगे बड़ा। जब संख्या 5 के पावर 3 रहे, यानी ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो हमेशा 6 से कटेगी। लेकिन कब कटेगी, जब इसमें 1 जोड़ दोगे, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो इससे 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125 होता है, आप प्लस 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा। 126 जब 6 से भाग कीजिएगा तो आराम से कटती है, मतलब इसका शेषफल क्या होता है, शून्य आता है, पूरी कट जाती है। देखते हैं नेक्स्ट कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लेते हैं 13 का पावर लेते हैं, आपको 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो किससे कटेगी, 14 से। किससे कटेगी, 14 से। लेकिन कब, जब इसमें 1 जोड़ेंगे तब, क्योंकि इनसे 1 अधिक है। किनसे अधिक है, इनसे जो है 1 अधिक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। देखिए जब जोड़ेंगे, जब कम होगा तो घटाएंगे, ठीक है, जब कम होगा तो घटाएंगे, जब ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे, ये तो याद रखना है। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना होगा, 21 कितना होगा, 97, कितना होगा 21 97 बटा 14। जब हम इसमें जोड़ते हैं 1, कितना 8 9 1 हो जाएगा 2। अब इसको काटिएगा तो आराम से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 के कई, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 चौक 28, फिर दूसरा आराम से कटेगा, 2 कम 2 तो फिर 10, यानी 157 बार में आराम से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। यानी आपको कहने का मतलब है, यदि इस फॉर्म में रहे x के पावर n + 1 हो तो ये संख्या हमेशा x + 1 से पूरी कटती है। लेकिन कंडीशन होना चाहिए, जो x और n दिया हुआ है कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, विषम संख्या के रूप में होना चाहिए, तब आराम से कट जाएगा। एक इसके अगला संख्या से, यानी x + 1 से आराम से कट जाएगा। अब आते हैं इस पर, देखते हैं क्वेश्चंस कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आती है। देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में लाइएगा, वो शून्य निकाल आएगा, इस फॉर्म में लाइएगा, शून्य निकाल आएगा। हम लोग पिछले बार पढ़े उसमें -1 रहता है, यानी -1 घटाइएगा तो इससे कम वाला संख्या से उसका शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। इसमें आएगा +1 को करेंगे, आप नीचे वाला संख्या होगा, ऊपर से 1 अधिक रहेगा, तब भी उसका क्या शेषफल क्या होगा, शून्य आएगा। लेकिन विषम संख्या होना अनिवार्य है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, अगर मान के चलते हैं 71 के पावर 75, यहाँ ये अब बाटा रहेगा आपका 72, ठीक है, काटना है, हाँ, यानी 43 के पावर 45 अब माइनस के आपका हो जाएगा 33 बाटा आपको हो जाएगा 44, ठीक है। फिर लेते हैं आपको 55 के पावर क्या ले लेंगे, 55 के पावर 57 अब माइनस हो जाएगा आपका 45 बाटा 56। फिर ले लेंगे 87 के पावर 87 के पावर लिख लेंगे 103 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 45 बाटा हो जाएगा आपका हो जाएगा 88। इसको बनाना है क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, हम आपको थ्योरी को समझाने के प्रयास किया। अगर आप लोग केयरफुली होकर अगर ध्यान दिए होंगे तो ये क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये 4 क्वेश्चन है,
4 बार बनाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यही के बाद यही आपको समाप्त हो जाएगी, ये टाइप आराम से हो जाएगी क्लियर। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जब भी विषम संख्या का पावर विषम संख्या हो, अब 72 से हम लोग भाग करते हैं तो हमेशा पहले इस फॉर्म में लाना जरूरी है। किस फॉर्म में? x के पावर n प्लस 1, यानी हमने विषम संख्या क्या है, लेकिन प्लस 1 नहीं है, हम प्लस 1 लगा देंगे, हम लगा देंगे। लेकिन हम आपको बताए थे कि हम प्लस 1 क्यों लगाएंगे। कोई भी संख्या ऊपर से जब जोड़ते हैं अपना अनुसार, तो अपनी सुविधा के लिए, तो हमेशा 2 संख्या जोड़ते हैं। क्या संख्या जोड़ते हैं? 2। हमने 1 लिखा है इसको सेट करने के लिए, यहाँ सेट कर देंगे तो आराम से इससे कट जाएगी, इससे आराम से कट जाएगी। लेकिन 1 लिखे तो क्यों लिखेंगे? इसके साथ हमेशा एक संख्या और लिखना है, -1। क्या लिखेंगे? -1। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हाँ क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ये जो है यहाँ पर जो है इतना दूर में इसका मान कितना कहलाएगा? 0। आपको हम बता चुके हैं, इसके फॉर्म में देखिए बेस्ट बढ़ रहा है, ये संख्या 1 है, एक संख्या बढ़ा दी, मतलब x प्लस 1 हो गया, मतलब 71 प्लस 1 कितना 72, तो ये आराम से पूरी काट देगी। काटने का मतलब है कि संख्या इसका जो शेषफल होगी वो 0 आएगी, पूरी आराम से कट जाएगी। क्या बचा मेरे पास? 0 बचा, -1 बचा। जब घटाइएगा तो कितना होगा? -1। लेकिन हमने कहा कि -1 कभी आंसर आता नहीं है, शेषफल -1 में नहीं आता है। जब भी -1 में आए आंसर तो हमेशा हर से घटा लेना है। कहां से घटाना है? हर से माइनस करना है। 72 माइनस करना हो जाएगा 1 हो जाएगा 71, यही आपका होगा राइट आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, जब भी फिर हम बोले हैं कि यहाँ पर तो सिंगल में था, आराम समझ गए, यहाँ पर डबल में है। डबल में क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा दूर लिख लीजिएगा, इसको दूर लिख लीजिए 33। हमने कहा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको इसके फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में। तो ये घात के रूप में है, लेकिन +1 नहीं है, हम लोग +1 लगाएंगे। जैसे 1 लगाएं तो आप जो है ये आराम से क्वेश्चन सेट दिखाई दे रहा है, सेट हो गया ना, इसके रूप में हो गया। इनसे एक अधिक है, मतलब x + 1 है, 43 + 1 है 44 हो गया, आराम से दिख रहा है। लेकिन हमने ये तो अपना से जोड़ा है ना, हमने क्या कहा, जब भी जोड़ने की बारी आए अलग से अपनी सुविधा के लिए हमेशा 2 संख्या जोड़ते हैं। सेम संख्या जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह क्या होगा, अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। इसलिए जब हम प्लस जोड़ दिए हैं तो आपको माइनस जोड़ना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले क्या था, पहले 0 था, तो 0 के बदले हमने क्या किया, प्लस और -1 को कर दिए, दोनों कटे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो पहले था अभी भी वही है, ठीक ना। ये इसको काटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी जो पहले का जितना वैल्यू था आज भी वैल्यू उतना ही है ना, कट के हो जाएगा 0। हम अपने सुविधा के लिए इस पर सेट करने के लिए हमने 2 संख्या को जोड़ा है। इसीलिए जब जोड़े हैं तो ये जो संख्या जो मिलेगी ये क्या हो जाएगी, इसका शेषफल क्या आएगी, 0, क्योंकि 44 जो है आराम से काट देगा, इसको एकदम इजीली तरीका से काट देगा, है ना, 0 हो जाएगा। हम आपको पिछले बार में बना के इसके जो थ्योरी लिखवाए थे उसके बाद हम आपको लिखकर समझाए थे। आप जो है समझ गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब ये 0 हो गया तो क्या बच गया, ऊपर आपको बच गया, कितना बच गया, आपको -1 बच गया, और मास हो गया 33 हो गया, ये हुआ है। बोलिए -1 है, -33 है, तो आराम जुड़ के कितना हो जाएगा, -34 होगा। हमने बोला है कि कभी भी आपका आंसर माइनस में आएगा नहीं, जब भी भाग कीजिएगा हमेशा पॉजिटिव में आता है शेषफल, ना कि निगेटिव में। जब निगेटिव में आया तो हमेशा हर से घटा लेनी है, कटाइएगा कितना होगा, 34, मतलब हो गया 10, ये आपका होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका हो गया राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा हट के लिखेंगे, मतलब प्लस लिखेंगे, कितना 45 था, मतलब 45 लिखेंगे, नहीं ये देखिए ध्यान से। हमने कहा कि पहले हम लोग क्या करना है, हाँ देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, देखिए हाँ, हमने कहा
ऐसा था क्वेश्चन, हमने लिख दिया थोड़ा सा दूरी हटाकर, है ना। हमने कहा कि इसके रूप में सेट करना है क्योंकि ये घात के रूप में है लेकिन +1 नहीं है, और इनसे एक अधिक रूप में यहाँ पर दिया हुआ है x+1, मतलब 87 + 1 के रूप में दिया हुआ, नीचे 88 दिया हुआ है, मतलब कि इसको ये लिखो चाहे 87 प्लस क्या लिखो 1 लिखो, दोनों बात बराबर है, बिल्कुल है, इसके फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ये दिखाई दे रहा है मतलब इनसे एक अधिक है, ठीक है। आप ये समझिए इसमें कि जुड़ा हुआ है तब ये आया हुआ है। जब हम इनसे भाग करेंगे तब पहले इसके रूप में सेट करेंगे, किसके रूप में, x के पावर n+1, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। हमने कहा कि जब भी जोड़ेंगे ऊपर से, हमने एक जो है ऊपर जोड़ा है, ना कि इसमें था, पहले कुछ नहीं था, हमने ऊपर जोड़ा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 1 लिख देंगे। आज जब भी 1 लिखेंगे, जब भी ऊपर से कुछ संख्या जोड़ते हैं, जब कोई संख्या को ऐड करते हैं तो साथ में 2 संख्या को ऐड करेंगे, क्या कि अकेले नहीं करेंगे, उसको 2 को करेंगे साथ में ऐड, एक प्लस का 1 और माइनस का 1, क्योंकि हम दोनों जोड़ने का पर्पस ये है कि इसके वैल्यू में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। पहले भी 0 जोड़े थे, आज भी 0 जोड़े हैं, क्योंकि 87 के पावर 103 है, इसमें 0 जोड़िए या 0 के बदले में +1 और -1 जोड़िए, दोनों बात क्या है, बराबर है। इसीलिए हमने 2 संख्या को साथ में जोड़ा, वो भी चिन्ह को उल्टा, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका हो जाएगा 0, मतलब जब इसे भाग कीजिएगा इसका वैल्यू क्या आएगा, शेषफल में आएगा 0 आएगा। अब देखिए क्या बचता है, -1 बचता है, ऊपर का बचता है 45 बचता है, जब इसे घटाइएगा तो ये आएगा मेरा भाई 44 आएगा। यही आपका राइट आंसर आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है जितना भी टाइप पढ़ाए हैं अब भी या अभी तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, ठीक है, क्या हमको सर समझ में आ गया होगा, आ गया है, आप अच्छे पढ़ा रहे हैं या खराब पढ़ा रहे हैं, आप प्लीज एक बार कमेंट अवश्य करें। दोस्तों एक आपके लिए क्वेश्चन भी दे रहे हैं, आप बना के दिखाइएगा हमको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यहाँ पर 100 आपको 5 के पार हो जाएगा 209, ठीक है, माइनस हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 106। ये आपको क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में करनी है। अगर आप ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे तो पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग को जितना भी पढ़ाएं अभी तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्लीज इस चैनल पर बने रहिए। आपका मैथ में आपका जो भी वीकनेस है, जो भी आप कमजोरियां हैं, आप जो है हर एक टाइप पढ़िए और जाकर कोई भी बुक को फॉलो कीजिए या कहीं भी क्वेश्चन बैंक बनाइए, कहीं ना कहीं आपको 100% बनेगी और समझ में आपको तो आइए गया होगा। उसके बाद इसको बार रिवीजन करना है और बुक बनाना है, क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहनी है, और जब ये आपको समझ में आ गया है तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेगी, टेंशन नहीं लेना है आपको, हर एक टाइप को हम आपको यहाँ पर डील करेंगे, आपको दिक्कत होगा ही नहीं, मैथ में कहीं दिक्कत आने देंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स अवश्य कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है।